आज जो मैं करतब आप लोगों को दिखाने वाला हूं वो एक ऐसी करतब है जो आज तक किसी जादूगर ने किसी को भी नहीं दिखाई। और इस करतब की सिर्फ एक ही कीमत है, शायद मेरी मौत भी हो सकती है। ये बक्सा देख रहे हैं आप लोग? मेरे हिसाब से ये बक्सा खाली है। हमारे ऑडियंस में से दो लोग प्लीज आएं और बताएं कि क्या ये बक्सा खाली है। हमारे ऑडियंस के दो लोग के लिए बहुत सारी तालियां। खाली है। थैंक यू। अब कुछ देर बाद मैं अपने आप को इस बॉक्स में बंद करूंगा। इस बॉक्स को एक बहुत मोटी सी चेन से बांधा जाएगा। जरा चेन दिखाएंगे। चेन को एक बहुत बड़े ताले से बांधा जाएगा और ताले को एक चाबी से लॉक किया जाएगा और चाबी मेरे पास नहीं रहेगी। उसके बाद इस बक्से को मैं जोवान समेत इस स्विमिंग पूल में फेंका जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि इस स्विमिंग पूल में मैं इस बक्से में ताले समेत, चेन समेत कितनी देर रह सकता हूं? बताइए। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। गलत। 3 घंटे। 3 घंटे तक मैं इसी स्विमिंग पूल में, इसी बक्से में बिना सांस लिए रहूंगा। तो भगवान करे कि आप लोगों की तालियां सुनने के लिए मैं जिंदा रहूं। और शुरू करते हैं जादूगर जोवान के मौत का खतरनाक खेल। क्रेन नीचे लाओ। लगाओ, खींचो। पता नहीं नील, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं उन्हें कुछ हो गया तो? भाभी आप फिक्र मत करो, भैया को पता है वो क्या कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, जैसा कि ये इंसान दावा कर रहा है कि स्विमिंग पूल में पड़ा हुआ वो ट्रंक, उस ट्रंक के अंदर जादूगर जोवान, जो कि दावा करता है कि 3 घंटे तक पानी में रहेगा और फिर जिंदा वापस निकलेगा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, दरअसल उस ट्रंक में कुछ भी नहीं है, वो खाली है। ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये सरासर झूठ है। मेरा यकीन कीजिए, जोन सर बॉक्स के अंदर ही है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो उस ट्रंक को बाहर निकालो और खोल कर दिखाओ। आप लोग के सामने ही तो जोन सर बॉक्स के अंदर गए थे। आप लोग भी। मैं आपसे ये बात साबित कर देना चाहता हूँ कि ये ट्रंक में कुछ नहीं है, एकदम खाली है। निकालो बाहर को, ट्रंक को बाहर निकालो। चाबी लाओ। देखो तुम हमारा शो इतना खराब नहीं कर सकते। मैंने कहा चाबी लाओ। आइए भाइयों बहनों, आइए, अपनी आंखों से देखिए। आपका ये होनहार जादूगर योवान कितना मक्कार और कितना चालाक है। कोई भी नहीं है इस ट्रंक में, देखिए अपनी आंखों से। रुक जाओ, आप लोग रुक जाए। बोला ना जवान साहब घर पे नहीं है। रुको 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 आप। जाने माने जादूगर जोहान जब से उस बॉक्स में से गायब हुए हैं, तब से वो कहीं भी नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ तक कि वो अपने घर भी नहीं लौटे हैं। और दूसरी तरफ लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है और उन्होंने जादूगर जोहान के घर के बाहर भीड़ जमा करनी शुरू कर दी है। बहुत मारा सबने, मेरा हाथ भी तोड़ दिया। अब तो बाहर जाने में भी डर लग रहा है।
कहीं लोग मार मार के हलवा ना बना दें। तुम लोगों को अपनी मार की पड़ी है और मुझे यहाँ टेंशन हो रही है कि आखिर वो गए तो गए कहाँ। फोन भी नहीं लग रहा उनका, क्या करूं? अक्षय, मेरा भाई कहाँ है? मुझे नहीं पता। आपके सामने तो सर बॉक्स के अंदर गए थे। बार बार वही बात मत दोहराओ। मैं जानती हूँ कि वो उस बक्से में गए थे, लेकिन उस बक्से से निकले ही नहीं, है ना? तो फिर गए कहाँ गए? नहीं, कोई तो रास्ता होगा ना उस बक्से से निकलने का। हाँ, माफ कीजिएगा मैडम, पर वो हम आपको नहीं बता सकते। जोहान सर ने हम सबसे कसम ली थी। कसम? कैसी कसम? इस जादू का राज किसी को ना बताने की। सर, सोचा करता था कि मैं भी एक जादूगर बनूंगा और सारी दुनिया को अपनी उंगली पे नचाऊंगा सर। अब देखा ना, जादूगर बनना इतना आसान नहीं है। हाँ सर, इस पत्थर को देखकर तो ऐसा ही लगता है। अगर ये मेरे सर पे लग जाता तो बची कुछ अक्ल भी चली जाती। मैं कोई जोक नहीं मार रहा हूँ फ्रेडरिक्स। शारदा जी, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि आप हमारे पास क्यों आई हैं। जादूगर जी गायब हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगे। नहीं, जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है, वरना मुझे बिना बताए वो गायब क्यों होंगे? उस बॉक्स में से तो वैसे ही गायब होने वाले थे वो। हाँ, वो तो है। शायद उन्होंने आपको बताया नहीं हो सकता है ये भी कोई जादू वादू ही हो उनका। नहीं, कोई जादू वादू नहीं है, गड़बड़ जरूर है। अच्छा ठीक है, अगर मुझे नहीं बताते कम से कम नील को तो बताएंगे ना। हाँ सर, मैं तो उनका भाई हूँ और मुझे बिना बताए कोई भी जादू नहीं करते वो। सर प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज कुछ कीजिए। देखिए, सब लोगों की आंखों के सामने से गायब हो गए वो बॉक्स में से। हैं? किसी ने खींच कर तो नहीं निकाला, वो खुद निकल गए होंगे चुपके से। तो फिर हम ये कैसे मान लें कि उन्हें कुछ हो गया है? सर वो एक्चुअली कुछ दिनों से उन्हें धमकी भरे लेटर्स आ रहे थे। धमकी भरे लेटर्स? कौन भेज रहा है ये? वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि उनका गायब होना और ये लेटर्स का कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। मैं तुम्हारा राज जान गया हूं और अब सारी दुनिया को बता दूंगा। खून का बदला खून। अपने अतीत से भाग नहीं सकते हो तुम। तुम्हारा अतीत तुम्हारा पीछा कर रहा है। कब से आ रही है खत जोहान को? कुछ 1 महीने से सर। सर मुझे तो लगता है कि वो आदमी जिसने हल्ला मचाया था ना, उसी का काम है। पता नहीं उसे भैया से क्या खुंदक थी। कौन है ये? है? कुछ मालूम है आपको? पता नहीं कहां से आ गया वो अचानक। पहले कभी देखा उसे? कभी मिले? नहीं सर। सर बॉक्स के ऊपर ताला लगा हुआ था, फिर वो बॉक्स के अंदर से गायब कैसे हो गए? सर वो एक्चुअली जोहान अपने जादू का राज किसी को नहीं बताते थे। ठीक है, हम वहीं चलकर देखते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ है। सर जोवान के साथ काम करने वाले असिस्टेंट्स सब गायब हो गए, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है सर। और वो बॉक्स जिसमें से जोवान गायब हो गया, उसका क्या हुआ? वो भी कहीं नहीं मिल रहा है सर। अरे ये देखिए सर, ये बक्सा तो यहीं पे पड़ा सर, स्विमिंग पूल के अंदर। लेकिन स्विमिंग पूल में बक्सा डाला किसने? अरे लेकिन ये शो के बाद तो बक्सा खुल गया था ना, तो इसका ताला कैसे लगा हुआ है? विवेक, फ्रेडरिक, घुसो पानी में। हाँ सर। उठा सर, बक्सा बहुत भारी है सर। बक्से में पानी भर गया होगा फ्रेडी, इतने बड़े पहलवान और रोते क्यों? उठाओ। अरे मैं कह रहा हूँ कि बहुत भारी है, बड़े बड़े पत्थर भरे सर इसमें। ठीक है, हम लोग आते हैं। हाँ सर आइए प्लीज। उठाओ उठाओ। लो ऊपर लो।
जवान की लाश तो नहीं? देख, अंदर जाओ, पलटाओ इसे। कमाल है सर, लोग तो कह रहे थे जब शो स्टार्ट हुआ था और बॉक्स खोला गया था तब तो खाली था। ये बॉडी बॉक्स के अंदर बाद में डाली गई है। सर, ये जवान नहीं है, ये लाश किसी और की है। सर, ये वही आदमी है जिसने शो में काफी हंगामा किया था। जवान को बहुत गालियां दे रहा था सर ये। कहीं जवान ने तो नहीं मारा इसे? तो सर पे जो गहरी चोट लगी थी उससे मौत हो गई इसकी। किसने कहा है? मतलब? अरे इतने साल हो गए मुर्दे देखते देखते डॉक्टर साहब, ये तो छोटी सी बात है, पता ही चल जाती है। अभिजीत साहब, अगर ये छोटी सी बातें ऐसे ही दिखने लगे ना तो हर डिटेक्टिव डॉक्टर सालू के बन जाए। आप तो बिना मतलब भड़क रहे हैं। आप कहाँ और हम कहाँ? हाँ। अच्छा, मरा तो ये सर में चोट लगने से ही है ना? जी नहीं, ये पानी में डूबने से मरा है। क्या? पानी में डूबने से? हाँ। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि जब इसे बॉक्स में रखा गया तब ये जिंदा था? एग्जैक्टली। इसके फेफड़ों में से हमें स्विमिंग पूल का क्लोरीन वाला पानी मिला है। अभिजीत, जवान का जादू का शो इसने बिगाड़ा था ना? यस सर। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जवान ने इसका खून कर दिया बदला लेने के लिए? क्या हुआ विवेक? पता नहीं सर, अचानक कोई आवाज आई। मैं भी सोच रहा हूँ आवाज कहाँ से आई सर। शायद तुम अंदर क्या कर रहे हो? सर, मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि जादूगर जवान इस बंद बक्से में से गायब कैसे हो गया सर, लेकिन पता नहीं बक्से का ये ढक्कन अपने आप बंद हो गया सर। अरे फ्रेडी, हम लोग भी यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जवान कैसे गायब हो गया और उसकी जगह पे ये आदमी ये कैसे पहुंच गया बक्से के अंदर। तो फ्रेडिक्स, क्या पता चला? कुछ नहीं पता चला सर, ऊपर से बक्से का ढक्कन बंद हो गया। एक बात बोलूं सर, बंद बक्से के अंदर कभी नहीं बैठना चाहिए सर। अच्छा। हाँ सर, दम घुटने लगता है सर। अरे बॉस, इधर भी देख लो जरा। ये देखो, इस आदमी का एक्सरे निकाला था। ये कुछ अटका हुआ है जरूर इसकी छाती में। ये देखो विंड पाइप में। काफी छोटी सी चीज है। ये है क्या सर? पता नहीं क्या है दया, लेट्स सी। तो उतारेगा कैमरा देना जी। विंड पाइप में फंसा हुआ है कुछ। अरे ये क्या? कांच का टुकड़ा, और वो भी इसके विंड पाइप? विंड पाइप बुरी तरह से कट गया है। बॉस, अगर डूबने से नहीं मरता तो विंड पाइप के कटने से मर जाता यार। मगर ये कांच का टुकड़ा अंदर पहुंचा कैसे? ये देखो बॉस, लगभग 48 घंटे हो गए इस टुकड़े को इसके विंड पाइप में। सबसे पहले हमें यह पता लगाना चाहिए कि आखिर ये आदमी है कौन। देखिए, मैं कैसे बता सकती हूँ कि वो आदमी कौन है? लाश जादू वाले बॉक्स में से मिली है तो कुछ तो पता होगा उसके बारे में। देखिए, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना ही पता है कि उस दिन उस आदमी ने शो पर बहुत बड़ा हल्ला मचाया था और उसके वजह से शो बंद पड़ गया था। बस वो कौन है, क्या करता है, मैं कुछ नहीं जानती। मैं कुछ नहीं जानती कहने से कुछ नहीं फायदा होगा शारदा जी, समझिए आप। उस आदमी ने जवान का भांडा फोड़ा है ना? और अब उसका खून हुआ है, तो इसका क्या मतलब निकला? जिसका भांडा फूटा है खून वही करेगा ना? आप कहना क्या चाहते हैं कि जवान ने खून किया है? हाँ, खून करके गायब हो गया। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें कोई फंसाने की कोशिश करे। हाँ। और कौन हो सकता है वो? मुझे क्या मालूम कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है। उसका दोस्त हो सकता है, उसका अक्षय। अक्षय? ये कौन है? जवान का असिस्टेंट। हाँ, भाई और अक्षय के बीच में
कुछ टेंशन थी पिछले दिनों से। टेंशन? कैसी टेंशन? वो क्या है कि अक्षय चाहता था कि जोवान उसके मैजिक ट्रिक्स अक्षय को सिखाए, लेकिन जोवान ने कहा कि वो अभी भी बच्चा है, वो सीखने में उसे टाइम है, तो शायद इसीलिए। नहीं, आई एम एब्सोल्युटली श्योर अक्षय ने ही खून किया है। हाँ विवेक, क्या? हाँ ठीक है, हम लोग अभी आते हैं। सर कुछ जरूरी काम है, मुझे और दया को जरा जाना पड़ेगा। हाँ तो शारदा जी, आप क्या कह रही थी अक्षय के बारे में? अंदर वो कांच दिखा। हाँ, एकदम वैसे ही कांच था जैसे उस लाश के गले में से मिला था। इसका मतलब है कि वो आदमी मरने से पहले इस घर में आया था। वो आदमी इस घर में था जब कांच टूटा होगा। कांच टूटा और किसी तरह से उसके गले में गया। और ये शारदा और नील झूठ बोल रहे हैं। ये दोनों जानते हैं कि वो लाश किसकी है। देखो, अगर कांच घर में टूटा है तो इन दोनों ने उसके टुकड़े कहीं तो छिपाए होंगे, कहीं तो फेंके होंगे। खाली कुछ भी नहीं। कांच का एक छोटा सा टुकड़ा भी मिल जाता ना तो डॉक्टर तारिका बता देती कि चक्कर क्या है। क्या बात है अभिजीत, आजकल तुमने डॉक्टर सालुंके का नाम लेना ही छोड़ दिया, सिर्फ डॉक्टर तारिका ही। अरे यार, मेरा मतलब है कि डॉक्टर सालुंखे से पूछ लेते यार। ये क्या? चलो, कुछ तो मिला भागते चोर की लंगोटी से। अब पूछेंगे किससे? डॉक्टर सालुंके से या डॉक्टर तारिका से? हाँ, वो ऑफ कोर्स डॉक्टर सालुंके से पूछेंगे कि ये क्या है। डॉक्टर तारिका का क्या है, वो तो सीख रही है अभी। अगर पता चल जाता तो बॉस, ये दोनों टुकड़े एक ही कांच के। इसका मतलब सर, जब जोवान के घर में कांच टूटा तब ये आदमी वहीं पे था, उसके घर पे। अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीनी डॉक्टर तारिका। देखा, हम दोनों एक ही तरीके से सोचते हैं। सर, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि इस आदमी ने कांच का टुकड़ा खाया कैसे? फ्रेडरिक्स, जब एक कांच टूटा तो शायद एक कांच का टुकड़ा इसके खाने के अंदर या चाय वाय के अंदर गया होगा और इसे पता भी नहीं चला होगा कि कब उसके पेट के अंदर वो टुकड़ा चला गया। लेकिन अगर यह आदमी वहां पर था तो इसका मतलब है ये शारदा हमसे झूठ बोल रही है। इस कांच को पहचानता? ये कहां से मिला आपको? ये तो हाँ, ये तो क्या? बोल! ये तो हमारे घर के लैंप का कांच है। अरे वाह 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 वाह, कांच देखते ही दिमाग के दरवाजे खुल गए हैं? जरा ये देखो, याद है कौन है? ये तो वही आदमी है ना जिसकी लाश बॉक्स में से मिली थी। अरे वाह, सब याद है सर, इन्हें सब याद है। अब तो खुशी के दिन आ गए, केस तो यूं सॉल्व हो जाएगी, है ना? अब बता, क्या नाम है इस आदमी का? देखिए सर, हम आपको पहले भी कह चुके, हम नहीं जानते। बकवास! फोटो को जानती है, कांच को जानती है, लेकिन इस आदमी का नाम मालूम नहीं। क्यों? सर, कांच से आदमी की लाश का क्या मतलब है? मतलब है उस आदमी के गले में कांच का टुकड़ा मिला है और वो कांच का टुकड़ा इस कांच में से आया है। क्या? हाँ,
तुम्हारे घर का टूटा हुआ कांच उस आदमी के गले में कैसे पहुंचा? पता नहीं। पता कैसे? हाँ? वो आदमी तुम्हारे घर पे ही था जब ये कांच टूटा था। देखिए, आप ये सब जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। था या नहीं? हाँ, था या नहीं? देखिए आप इस तरह से एक ऐसा थप्पड़ मारूंगी ना, सब सच सच बोलने लगेगी। बोल बोल। देखिए, मैं था वो आदमी घर में ही था। अब आई ना रास्ते पे, हैं? मालूम है ना कौन है ये आदमी? हाँ, मालूम है। तो फिर पहले क्यों कह रही थी मालूम नहीं? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जवान फंस जाए। जवान भी था वहां पे? 2 दिन पहले जब मैं घर लौटी तब जवान। अरे शारदा, तुम बहुत जल्दी आ गई। ला, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अरे वो ये तुम्हारे हाथों को चोट कैसे लगी? ये कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कांच? ये कांच कैसे टूटा? ओ भाभी जी, ये मेरी गलती से हुआ है। इसमें जवान का कोई दोष नहीं है इसमें। आप कौन है? ये शारदा, ये कुशाल है, मेरे बहुत पुराने दोस्त। भाभी जी, क्या था कि चाय पीते पीते मेरा हाथ इस पे लगा और ये टूट गया। चाय पीते पीते? कुशाल, तू चाय पीना यार, चाय ठंडी हो रही है। तो फिक्र न कर मेरे दोस्त, पुरानी दोस्ती और ठंडी चाय मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरह से वो कांच का टुकड़ा चाय के साथ उसके गले के अंदर गया। शायद उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया होगा और शायद वो कांच टूट गया होगा। जवान ने तुम्हें कुछ और बताया था उस आदमी के बारे में? मतलब कुशाल के बारे में? हाँ, वो ये कि जादूगर त्रिंबक ने उन दोनों को सारे जादू सिखाए थे। त्रिंबक ने? अभिजीत, ये दोनों तो जादूगर त्रिंबक से जादू सीखते थे। हम इस जादूगर त्रिंबक के घर चलते हैं। गवर्नमेंट का सील लगा हुआ है, टैक्स की नोटिस भी लगी हुई है। लगता है इसने टैक्सेस नहीं भरे थे। एक्सक्यूज मी मैम, एक मिनट। ये जादूगर त्रिंबक यही रहते हैं ना? रहते हैं नहीं सर, रहते थे। क्या मतलब? मतलब वो 8 साल पहले मर गए और अब तो ये घर सरकार के कब्जे में है। 8 साल पहले मर गए? उनके साथ कोई और भी रहता था? जी नहीं, वो अकेले रहते थे। उनके कोई घर वाले भी नहीं थे, ना ही कोई नौकर था। ओके, थैंक यू वेरी मच। अभिजीत, ये त्रिंबक और कुशाल दोनों मर चुके हैं और जवान गायब है। अभी जवान और कुशाल के बीच में हुआ क्या, ये अब कौन बता सकता है? सर, शायद ये हमें जवान के घर से ही पता चलेगा। फ्रेडी और विवेक दिन रात चिपके हुए हैं वहां पे। अबे कर क्या रहा है? सर, यहाँ पे बहुत मच्छर है सर, इसलिए मच्छर की क्रीम लगा रहा हूँ सर। मुझे तो अभी तक एक भी मच्छर ने नहीं काटा है। ये सारे मच्छर तेरे ही पीछे क्यों पड़ते? सर, आपकी खाल हाथी की तरह मोटी है सर। मच्छर को मरना है आपको काट के? नहीं ना? फिर मतलब मैं हाथी हूँ? अरे नहीं, मतलब मच्छर आपसे डरते हैं सर। हाँ, इसे बोलो ना। सर, कोई बाहर आ रहा है। अरे ये तो शारदा है। इतनी रात गए, ये अकेले कहां जा रही है? हेलो सर, शारदा कहीं जा रही है सर। हम लोग उसका पीछा करते हैं सर और आपको बताते रहेंगे। राइट सर। रुक जा, वो देख, नील और शारदा अलग है। जरूर कुछ घोटाला है सर। चलो।
मोबाइल मुझे दे। ड्राइविंग करते समय फोन पे बात नहीं करनी चाहिए। हेलो, हाँ सर, वो राइट की तरफ जा रही है सर। भाभी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाभी, ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। किसी ने तुम्हें देख लिया तो? भाभी, ये चल क्या रहा है? इतनी सुनसान जगह पे रात में क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? वो मैं जोवान का मैसेज आया था, उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ मिलेंगे, इसीलिए मैं। लगता है जोवान आ गया। अक्षय, ये क्या? ये तो जोवान का असिस्टेंट है। खुदा पहाड़ निकला चूहा। अक्षय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जवान सर का एसएमएस आया था मुझे। जोवान का एसएमएस? जोवान का एसएमएस तुम्हें भी आया था? हाँ। लगता है कोई उन्हें कुशाल के खून के इल्जाम में फंसाने की कोशिश कर रहा है। खून अगर जवान ने नहीं किया है तो छुपा हुआ क्यों है वो? आप लोग यहाँ जोवान को गिरफ्तार करने आए हैं? गिरफ्तार नहीं करेंगे तो क्या आरती उतारेंगे उसकी? खून करके भागा है वो। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझे जोवान को यहाँ आने से रोकना होगा। जोवान! ये क्या? तो जोवान की लाश है। जोवान? बॉस, जिस आदमी ने भी इसकी पीठ में गोली मारी है वो कद में इससे छोटा हो। डॉक्टर साहब, इस लाश को कहीं और से उठा के तो नहीं लाया गया है ना? नहीं दया, देखने से ऐसा लगता नहीं। तो इसका मतलब है इसका खून उसी जगह पर हुआ है जहां पे अक्षय और शारदा को बुलाया था। कुशाल के बाद अब जोवान को भी मार दिया गया है। पता नहीं सर, आखिर ये सब कर कौन रहा है? 3 लोग दिख रहे हैं इस केस में सर। नील, शारदा और अक्षय। विक, क्या अक्षय और शारदा सच बोल रहे हैं? तूने पता किया? हाँ सर, मैंने फोन के रिकॉर्ड्स चेक कर लिए। दोनों मोबाइल फोन पे एक ही वक्त पे जोवान ने मैसेजेस भेजे, रात के 8:30 बजे। 8:30 बजे? ओए सालुंखे, तुम्हें क्यों झटका लगा? अरे यार, ये आदमी तो 6-7 बजे मर गया होगा। 8:30 बजे इसकी आत्मा ने एसएमएस दिया। मतलब कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है अक्षय और शारदा को। पहले उसने जोवान का खून किया, फिर जोवान के मोबाइल से ही उनको मैसेज करके बुला लिया मिलने के लिए। सर, ये भी तो हो सकता है कि कुशाल का खून जोहान ने किया हो और जोहान को किसी और ने मारा हो। हाँ, हो सकता है। सालुंखे, उन धमकी भरे खतों पर कोई फिंगरप्रिंट्स मिले क्या? नहीं बॉस, फिंगरप्रिंट्स तो नहीं मिले, लेकिन हमें लेटर्स पे सिल्वर पेंट मिला है। शायद लिखने वाले के हाथ में सिल्वर पेंट लगा हुआ था। बड़ी अजीब बात है। अजीब बात ये नहीं दया, अजीब बात ये है कि 1-2 नहीं, हमें सभी लेटर्स पे सिल्वर पेंट मिला है। मतलब वो सारे खत उसने एक साथ ही लिखे थे? ओहो, बच्चा होशियार हो गया है।
गुड गुड। बाय द वे यू आर राइट, सारे लेटर्स एक ही साथ लिखे गए। सर ये देखिए, जरा इस बॉक्स को देखिए। डॉक्टर तारिका, तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो सिल्वर पेंट इस बॉक्स में से आया है? हो सकता है सर, क्योंकि इस बॉक्स को अभी ताजा ताजा बस 1 हफ्ते पहले ही पेंट किया गया है। तो ये भी तो हो सकता है कि वो धमकी भरे खत उसी आदमी ने लिखे होंगे जिसने इस बॉक्स को पेंट किया है। विवेक, उस असिस्टेंट को फोन करो, क्या नाम है उसका? अक्षय। फोन करो, पता करो उससे कि इस बॉक्स को किसने पेंट किया था। पता करो। हेलो अक्षय, हाँ मैं सीआईडी से बात कर रहा हूँ। उस जादू के बक्से को किसने पेंट किया था पिछले हफ्ते? क्या? किसने? सच बोल रहा है? ठीक है। साक्षी कह रहा है कि इस बक्से को 1 साल से पेंट नहीं किया गया। ओह, तो ये भी तो हो सकता है कि ये वो बॉक्स नहीं, कोई दूसरा ही बॉक्स है। मतलब किसी ने असली बक्से को छिपाकर उसी जगह पे नकली बक्सा रख दिया? यस, नकली वाला बक्सा यहाँ पानी में डाल दिया। असली वाला कहाँ है? सर इतना बड़ा बॉक्स है, कोई टेम्पो वगैरह लाए होंगे ले जाने के लिए। हाँ मगर अभिजीत, ये खूनी इतना बेवकूफ तो नहीं कि इतना बड़ा बॉक्स सबके सामने ही ले जाए। तो सर फिर यहीं कहीं छुपा दिया होगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, ढूंढो ढूंढो आसपास, अच्छी तरह से ढूंढो। हाँ विवेक, जवान के कपड़े? जवान अपने कपड़े छोड़कर भाग गया? लग तो ऐसे ही रहा, मगर ये इस बक्से के अंदर से भागा कैसे? हाँ, देखो जरा बक्से के अंदर। अरे यहां से निकला है वो? तो ये बात है जवान के जादुई बक्से का जादुई दरवाजा। बंद करना है। कैसे कहूं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर जादूगर जवान ने अपने कपड़े इस बक्से के अंदर छोड़े तो फिर वो नंगा भागा, अगर किसी ने उसे देख भी लिया होगा ना तो वो वैसे ही शर्म के मारे मर गया होगा। जहां तक मुझे लगता है कुछ ऐसे हुआ होगा उस रात। तो इस तरह से जवान ने अपने कपड़े उतारकर अपने असिस्टेंट के कपड़े पहन लिए और फिर इस जादुई दरवाजे से बाहर निकलकर भीड़ में जाकर खड़ा हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। और सर जब 3 घंटे बाद ये बॉक्स पानी से बाहर आता तो इसी दरवाजे से जवान अंदर घुस जाता और अपने कपड़े पहन के बाहर आ जाता। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा धोखा सर। फ्रेडरिक्स, जादू आंखों का धोखा ही होता है। सर यहाँ पे निशान भी है, ये देखिए। ये तो बॉक्स बनाने वाले का निशान है। तो लगता है किसी ने ये बॉक्स का डिजाइन पेटेंट करा रखा है ताकि कोई दूसरा आदमी ऐसा ही ट्रंक बना ना सके। सर जिसने भी ये बॉक्स बनाया है उसे तो ये सब सीक्रेट मालूम है। हाँ, तो कहीं खून उसी ने तो नहीं किया? हो सकता है, पता करो ये बॉक्स किसने बनाया है। तो यहाँ तो त्रिंबक का नाम लिखा है। त्रिंबक? पर त्रिंबक तो मर चुका है।
सर एक और फैक्स आ रहा है, शायद उसकी फोटो भी आ रही है। सर ये है त्रिम्बक। आज मैंने आप सब लोगों को इसलिए यहाँ बुलाया है ताकि मैं उस आदमी का नाम ले सकूं जो नाम जोवान ने कमाया है उसे और आगे बढ़ाएगा। और जोवान की भी यही इच्छा थी कि उनके बाद अगर उनकी जगह कोई भी लेगा तो वो यही आदमी होगा। और वो उत्तराधिकारी और कोई नहीं बल्कि जोवान का छोटा भाई है, नील। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कल का बच्चा क्या जाने जादू क्या होता है। मैं इतने साल से जोवान के साथ मेहनत कर रहा हूं, ये हक मुझे मिलना चाहिए। मैं समझती हूँ अक्षय, लेकिन जोवान तो यही चाहते थे ना। मैं नहीं जानना चाहता जोवान क्या चाहता था, लेकिन उनकी जगह मैं ही लूंगा, ये नहीं। देखो अक्षय, भाई ने एक बार जो फैसला कर दिया है उसे कोई नहीं बदल सकता। ऐसी की तैसी फैसले की। तुम जादूगर लोग भी दुनिया की आंखों में न जाने क्या क्या धूल फेंकते हो। अच्छा हो गया एसीपी साहब कि आप आ गए। मैंने आपसे कहा था ना कि ये बहुत खतरनाक है। देखिए और सर इसी ने भैया का खून किया होगा। जुआन का खून इस अक्षय ने नहीं किया है। जोवान का खून अगर अक्षय ने नहीं किया तो फिर किसने किया है? त्रिम्बक की बेटी ने। त्रिम्बक की बेटी ने? अब ये मत पूछना कि त्रिम्बक की बेटी कौन है। कौन है? अरे एसीपी साहब ने कहा ना कि मत पूछना, समझ में नहीं आता क्या? ये है त्रिम्बक की बेटी नलिनी त्रिम्बक, तुम्हारी शारदा भाभी। ये सब झूठ है। मेरा नाम तो शारदा है। झूठ! तुम ही नलिनी त्रिम्बक हो। शादी के बाद तुमने अपना नाम शारदा रख लिया। हाँ, मेरा नाम नलिनी त्रिम्बक है। और इसने हमसे झूठ कहा था कि ये कुशल और त्रिम्बक की पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानती। सब कुछ जानती थी ये, उस बक्से का राज भी, और हमारे सामने नाटक करती रही। तुम्हें मालूम था कि जुआन कहां पर है, इसलिए तुमने उसे वहां बुला लिया, उसका खून किया और उसके फोन से ही खुद को ही एसएमएस कर दिया। और साथ में अक्षय को भी एक एसएमएस भेज दिया ताकि उसे भी फंसा सको। क्यों? बोलो, क्यों किया तुमने ये सब? बदला लेना चाहती थी मैं। कैसा बदला? कुशाल और जोवान दोनों ने मिलकर मेरे पिता त्रिम्बक का खून किया था। क्या? जोवान तुम्हारे पिता का खूनी? अगर ऐसी बात थी तो फिर शादी क्यों की तुमने उससे? क्योंकि शादी से पहले मैं ये नहीं जानती थी कि मेरा पति खूनी है और वो भी मेरे पिता का खून किया है उसने। मैं ये नहीं जानती थी। मुझे तो ये बात तब पता चली जब कोई तुझ पर भरोसा नहीं करेगा जुवान, कोई तुझ पर भरोसा नहीं करेगा। कोई भी ये नहीं मानेगा कि त्रिम्बक के खून में मैं इन्वॉल्व था, क्योंकि त्रिम्बक के खून से सबसे ज्यादा फायदा तुझे होने वाला था। उसको मारने के बाद में उसकी जादू की सारी सीक्रेट्स उसने चुरा ली और फिर बन बैठा जुआन द मैजिशियन। अच्छा, जुआन को ब्लैकमेल करेगा? हाँ, जुआन को ब्लैकमेल। और मैंने अपने आप को किसी भी तरह संभाल लिया। ये कभी दिखावा नहीं किया कि मैं कुछ भी जानती हूँ। लेकिन बदले की आग तो मेरे दिल में लग चुकी थी। मगर तुमने कुशाल की लाश को उस नकली बॉक्स में क्यों डाला? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मेरी असलियत तक पहुंचे और किसी को भी पता चले कि मैं त्रिम्बक की बेटी हूँ। लेकिन जोवान ने तुमसे शादी क्यों की? उसे तो मालूम था कि तुम त्रिम्बक की बेटी हो। उसे डर नहीं था कि कहीं पोल खुल गई तो? नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे जादू थे जो मेरे पिता ने सिर्फ मुझे ही सिखाए थे और किसी को नहीं। माना कि तुमने ये सब अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए किया, मगर जुर्म जुर्म है और उसकी सजा तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी।
सर आपको? विवेक अपनी गर्लफ्रेंड को एक गिफ्ट देने वाला है। सर ठीक हो सर? आते ही इतनी बुरी खबर। 6 महीने में इसने चाय तक नहीं पिलाई किसी को। ये भला अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट क्या देगा? सर मेरी गर्लफ्रेंड लाखों में एक है सर, और हमारा प्यार एकदम सच्चा है। सच्चा? देखा सब वो मुझे हर रोज खत लिखती है सर। खत तो हमें भी लिखा करती थी लड़कियां एक जमाने में। आपको सर? क्यों, शौक लगा? कुछ लेटर्स को तो मैंने अभी तक छुपा के रखा है। अभी तक रखे? हाँ, आधे तो वैसे ही है, बंद के बंद। पता नहीं उन लड़कियों ने क्या लिखा होगा आपके बारे में, और आपने खोले भी नहीं। हाउ सैड। पर सर आपने रखे कहाँ पे वो लेटर्स? घर में। क्या घर में छुपा के रखे? हाँ। अरे क्या छुपा के रखा है घर में? अरे कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। पैसे छुपा के रखे हैं? पैसे? हाँ? मेरे पास पैसे कहाँ से आए सर? क्या छुपा के रखा है इसने घर में? सर मैं बताती हूँ। फ्रेडी सर ने कुछ पुराने लव लेटर्स घर में छुपा के रखे हैं। फ्रेडी? अरे सर वो पुराने लव लेटर्स है सर। अरे पुराने हैं फिर भी घर में रखे हैं, फेंके नहीं अभी तक? कैसे फेंकू सर? उनमें मेरी कुछ यादें छुपी हुई है, मीठी मीठी सी। मीठी मीठी? अरे एक लेटर भी भाभी जी ने पढ़ लिया तो? वो कैसे पढ़ेगी सर? नहीं फ्रेडी, बहुत बुरी खबर है ये। घर में रखे हैं ऐसे लेटर्स? एक लेटर भाभी जी ने पढ़ लिया ना तो आग लग जाएगी, आग। एक बात बताओ, आजकल भाभी जी कुछ उकड़ी उकड़ी से रहती है? हाँ। मर गए। बात भी कम करती है? अरे हाँ सर। सर आपका मतलब है कि? हाँ लावण्या, भाभी जी ने लेटर्स पढ़ लिए। अरे सर इतनी बुरी बात मत बोलना सर। मैं अभी फोन करके पता कर लेता हूँ। नहीं सर, आप मत फोन करना सर, मैं अपनी स्टाइल में पूछ लूंगा, उसके पैरों में गिर जाऊंगा सर, लेकिन आप फोन मत करना सर। तुम कैसे पूछोगे? तुम्हारी नाव तो डूब चुकी है, मैं अपने स्टाइल में पूछ लेता हूँ। हेलो, अच्छा ठीक है, बाहर एक कुरियर आया है, विवेक लेके आओ जरा। अभिजीत, मैं तुम्हें फ्रेडिक्स को क्या हो गया? सर वो मैं बताता हूँ। क्या सर, फ्रेडी के घर में कुछ पुराने लव लेटर्स। क्या? फ्रेडरिक? कुरियर, अजीब बात है कि भेजने वाले ने अपना नाम और पता नहीं लिखा है सर। ये तो कुछ निशान है। सर कुछ कोड वगैरह लगता है। चिट्ठी भी है। मैं बहुत जल्द एक खून करने वाला हूं, रोक सको तो रोक लो। किसका खून करने वाला हूं, इसका जवाब तुम्हें निशानों में मिलेगा। 2 लाइनें हैं। क्या क्या मतलब हो सकता है इन लाइनों का? इसी से पता चलेगा कि खून कहां होने वाला है। एक भी पॉइंट का पता चल जाता है ना जहां से शुरू हो रहा है, तो बाकी सब अपने आप खुल जाता है। हाँ एक्सपर्ट साहब, कोड ब्रेक हुआ क्या? नहीं अभी तक तो नहीं सर, लगा हूं। नहीं, बहुत जल्दी कीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। वहां पर खून होने वाला होगा। सर मुझे जहां तक लगता है कोई ना कोई चक्कर तो पता लग गया मुझे। तो फिर बताओ ना। सर ये देखिए सर, ये तो अल्फाबेट्स है। हाँ सर, ये अंग्रेजी के अल्फाबेट सर इन लाइनों पे लगाते हैं तो ये 2 वर्ड्स बनाते हैं सर। एक तो किंग और ये दूसरा 4। किंग एंड 4? यस सर। ये देखिए सर, पहली लाइन पे ये के के बाद आई, उसके बाद ये एन, उसके बाद ये जी, और ये सर दूसरी लाइन पे ये देखिए एफ, उसके बाद ओ, फिर यू, फिर आखिर में सर आर। किंग एंड 4, राजा और 4।
राजा और चार, किंग एंड फोर। सर 4 मुंह वाला राजा सर। 4 मुंह वाला राजा? कहीं अशोक चक्र तो नहीं? अशोक चक्र? वो कैसे सर? हाँ, अशोक चक्र में 4 शेर होते हैं और शेर होता है जंगल का राजा। अरे हाँ, कहीं ये अशोक चक्र की मूर्ति की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा है? हो सकता है। मुंबई का मैप देखते हैं। ये रहा सर, 4 शेर वाली मूर्ति कार्टर स्ट्रीट पे है सर। लावण्या, कार्टर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन फोन करो, पता करो वहां पर कोई खून हुआ है क्या। यस सर। हेलो, मैं लावण्या बोल रही हूँ सीआईडी से। कार्टर स्ट्रीट के रोड के आसपास कहीं खून हुआ है? गला भी दबाया और चाकू से वार भी किया। सर क्या माधवन जी से बात करें? हाँ हाँ। मिस्टर माधव, नाइस मीटिंग यू। सबसे पहले लाश इन्होंने ही देखी थी। जी। अच्छा, लाश के अलावा आपने किसी और को भी देखा? नहीं, मैंने तो बस एक चीख सुनी थी। तो जब ये चीख की आवाज सुनी तब आप कहाँ थे? जी, मैं अपनी फिल्म की शूटिंग खत्म करके गाड़ी में बैठने वाला था कि अचानक मुझे एक चीख सुनाई दी। भागकर आकर देखा तो ये लाश मुझे दिखाई दी, इस आदमी की। आपने और कुछ नहीं देखा? यू एब्सोल्युटली श्योर? कुछ सुना है, देखा होता तो मैं आपको जरूर बताता। ऐसे भी ये खून भरी लाश देखकर हालत खराब हो गई मेरी। आई अंडरस्टैंड। इसे किस फिल्म की शूटिंग खत्म करके आप लौट रहे थे? जी, मेरी नई फिल्म 13B। 13B? बड़ा इंटरेस्टिंग टाइटल है। यकीन मानिए, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म भी है। जब आपने चीख सुनी तब आप गाड़ी में बैठ रहे थे? जी। तो गाड़ी क्या आप खुद चलाते हैं? जी, आज मैं खुद ही चला रहा था। आप तो एक स्टार हैं तो कार अपने आप चलाना। क्या कि रिसेशन का टाइम है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़े पैसे बचा लूं। एक्चुअली मेरी ड्राइवर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आई चोज टू ड्राइव माय सेल्फ टुडे। अच्छा माधवन साहब, आपकी गाड़ी उस वक्त कहाँ खड़ी थी? सर, होटल के बाहर उस गली में खड़ी थी। होटल में पार्किंग फुल था और इतनी सारी गाड़ियों के बीच में मुझे अपना गाड़ी लगाना मंजूर नहीं था। और बजे कितने थे? सर, इस सवाल का जवाब मैं आपको ठीक तरीके से दे सकता हूँ। ठीक 1 बजे थे, 1300 आवर्स। सर, ये देखा आपने? जमीन पे कुछ लिखा हुआ है। ये क्या अजीब चीज है? वैसे मुझे पता नहीं आपको ये बताना चाहिए कि नहीं, लेकिन जब से मैंने ये फिल्म की शूटिंग शुरू की है 13B, तब से ठीक 1 बजे यानी कि 1300 आवर्स कुछ न कुछ कांड जरूर होता रहा है। आज देख लीजिए, मुझे ये लाश मिल गई। अच्छा, और क्या क्या हुआ दोपहर को 1 बजे आपके साथ? कल ठीक 1 बजे जनरेटर एक्सप्लोड कर गया। वैसे बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं। Anyway, thank you, Madhavan sir. Lovely meeting you and wish you all the best for your film. Thank you. और अगर हमें और भी कुछ जरूरत पड़े तो आपको फिर से तंग करेंगे। नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई तंग नहीं साहब। एनी टाइम। थैंक यू। बाय। बाय। आदया, इस आदमी की जेब में से वॉलेट और ये कार्ड मिला है। इस आदमी का नाम डॉक्टर अनुभव है, एक सर्जन है सर, जीवनदान हॉस्पिटल में। सर्जन? इतने दोपहर में पैदल कहाँ जा रहा था ये? किसी की कार की चाबी भी मिल रही है इसके पॉकेट में से सर। अरे इसकी जेब में से मिली है तो इसी के कार की होगी ना। तो इसकी जेब में ये लाइब्रेरी का कार्ड भी है, लेकिन इसने अपने कार्ड लाइब्रेरी के आसपास तो नहीं काटती। ईश्वर चंद लाइब्रेरी, कार यहीं कहीं होगी सर। कौन सी कार हो सकती है? कौन सी कार हो सकती है? हाँ सर, शायद ये वाली कार हो सकती है सर। तो चाबी लगा के देखो ना। 1 मिनट सर। सर, गाड़ी तो यही है इसकी। सर गड़बड़ है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। स्टार्ट नहीं हो रही? क्या बोनेट खोला? स्टार्ट कैसे होगी सर? वायर निकला हुआ। मतलब फिल्म ने बहुत अच्छी प्लानिंग की। पहले गाड़ी खराब कर दी
और फिर तो शायद अनुभव किसी मैकेनिक को ढूंढने के लिए गया होगा वहाँ। और खूनी रास्ते में तैयार होकर बैठा रहा खून करने के लिए। हाँ सर, लगता तो कुछ ऐसे ही है। लेकिन सर, एक सर्जन की किससे दुश्मनी हो सकती है? ये तो उसके घर वालों से ही पूछना पड़ेगा। काश कि मैं कुछ बता पाती आपको। मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई है। अनुभव के बिना जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। क्या आपको किसी पर शक है? उनका तो कोई दुश्मन था ही नहीं, फिर शक किस पर करूं? कोई तो दुश्मन है, तभी तो खून हुआ है उनका। कुछ याद नहीं आ रहा। वैसे अनुभव जी की मौत के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी और पैसे ये सब किसे मिलने वाले हैं? किसको मिलेगा? उनके भाई अभिनव के सिवा और किसको? सर, कहीं अभिनव ने तो नहीं मारा अपने भाई को? आप लोगों के दिमाग में इस तरह की बातें आती कैसे हैं? वो तो सपने में भी नहीं सोच सकता। देखिए, एक बात तो तय, कोई भी बिना बात के तो खून करेगा नहीं। कोई ना कोई कारण तो होगा ही ना। मानती हूँ कि कारण होता है, पर एक सगा भाई कैसे सोचेगा ऐसा अपने भाई के बारे में? अच्छा, हाल में ही उनकी किसी के साथ कोई बहस, कोई झगड़ा, ऐसा कुछ हुआ था क्या? बहस? हाँ, एक आदमी था। कौन था वो? एक मैकेनिक था। लाइब्रेरी के पास वाली गली में रहता है वो। मैकेनिक? क्या क्या काम आ पड़ा डॉक्टर साहब के साथ? उसकी वाइफ का इलाज कर रहे थे अनुभव। ब्लड कैंसर था उसे, पर वो बच नहीं सकी। मौत हो गई उसकी। इसलिए वो मैकेनिक उन्हें धमकी देकर गया था कि अगर उसकी वाइफ नहीं बचेगी तो वो उन्हें भी जान से मार डालेगा। ओह, अच्छा, इतनी देर से यही तो जानने की कोशिश कर रहे थे हम। बाय द वे, क्या नाम है उस मैकेनिक का? तनकेश। तनकेश। शहर में हर मोहल्ले, हर कोने पे एक पान वाला है। पान की पिचकारी से बनी हुई पेंटिंग हर बिल्डिंग के कोने कोने में बनी है। अच्छा, सामने एक पान वाला है। इन्हें सब मालूम होता है, सब देखते रहते हैं। इसी से पूछते हैं, चलो। सुनिए भाई साहब, क्या बता सकते हैं ये तनकेश कहाँ मिलेगा? वो मैकेनिक? हाँ, वही मैकेनिक। वो क्या खड़ा है सामने? रुक। अगले साल ओलंपिक्स है, भागने का बहुत शौक है तुझे? हाँ? बहुत। क्यों मारा अनुभव? अनुभव? कौन अनुभव? अच्छा, अनुभव का नाम नहीं सुना? हाँ? उस डॉक्टर को भूल गया जो तेरी बीवी की जान बचा नहीं पाया? हाँ? वो? हाँ। याद है। बड़ी जल्दी याद आ गया इसे। हाँ? क्या याद है बता? मैंने नहीं मारा साहब, मैंने नहीं मारा उसे। अच्छा, मैंने तुझसे इतना पूछा कि क्या याद आया? मारने की बात तो मैंने की नहीं थी। हाँ? अचानक तेरे मुंह से कहां से निकल गया? धमकी दी थी ना उसे जान से मारने की? हाँ, लेकिन वो तो मैंने ऐसे गुस्से में बन दिया था। गुस्से में? माँ कसम सर, मैंने नहीं मारा उसे। क्या? और एक चिट्ठी आई? ये कोड तो पहले से बिल्कुल ही अलग है। हाँ सर, ये मुझे पहले वाले से कुछ ज्यादा ही परेशान भी कर रहे हैं। मगर है तो ये कुछ अल्फाबेट जैसा ही ना? हाँ, है तो सर ABCD जैसा ही, मगर नहीं बॉस, इतना बोलकर नहीं चलेगा। 15 घंटे हो चुके हैं। अगर ये कोड ब्रेक नहीं हुआ तो और एक खून हो जाएगा, समझे? सर लगा तो हुआ हूँ सर। नहीं बॉस। हाँ कहिए सर, कुछ पता चल रहा है? काफी जुनून सवार है खूनी के दिमाग पे सर। इसीलिए तो खून किए जा रहा है लोगों। इसकी लिखावट को देखकर साफ पता चलता है कि ये एक शिज़ोइड पर्सनैलिटी है। मतलब इस तरह के लिखावट के लोग बहुत ही प्लानिंग के साथ काम करते हैं।
एक एक चीज का खास ख्याल रखते हैं ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो सके, या यूं कहिए कि परफेक्शनिस्ट। मतलब खूनी हमारे लिए कुछ ज्यादा सुराग छोड़ने वाला नहीं है। एक बात और सर, खूनी खून करने से पहले खून करने की पूरी रिहर्सल करता है। खून का रिहर्सल? ये कैसे हो सकता है? हर खून करने से पहले उसने खून को कम से कम 10 बार अपने दिमाग में चलाया होगा, बिल्कुल एक टेप की तरह, और ठीक उसी ही ढंग से उसने वो खून भी किए होंगे। यस, मिल गया। सर वैसे ये पिछली बार से ज्यादा लंबे नाम है, जैसे प्लेस ऑफ वर्शिप और एंट्री पॉइंट, 10 नंबर जैसी कोई चीज। प्लेस ऑफ वर्शिप यानी कोई पूजा करने की जगह, मतलब मंदिर या वैसी कोई जगह। एंट्री पॉइंट मतलब अंदर जाने का रास्ता। कोई गेट, कोई दरवाजा। मंदिर का दरवाजा सर। चर्च का दरवाजा भी हो सकता है। हाँ, चर्च, गेट, चर्च गेट। माय गॉड, मतलब अगला खून चर्च गेट में होने वाला है और 10 बजे होने वाला है। हाँ सर, आरजी भी लिखा हुआ है उसके आगे, जैसे पिछली बार एजी लिखा हुआ था अनुभव के मर्डर से पहले, सर उसी तरीके से इस बार आरजी लिखा हुआ है। माय गॉड, इसका मतलब है आरजी इनिशियल्स के किसी आदमी का खून होने वाला है। एक काम करो, डायरेक्टरी से पता करो चर्च गेट में कितने लोग हैं जिनके इनिशियल्स आरजी हैं और उन सबको वार्न करो। ओके, ठीक है सर। करीब 50 लोग हैं चर्च गेट में जिनके नाम का इनिशियल आर और जी से है। 30 लोगों को इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन ऐसा लगता नहीं है सर कि उनकी जान को खतरा है। चलो कम से कम हमने उन्हें सावधान तो कर दिया। रूपा जी बोल रही हैं? जी कहिए। देखिए मैं सीआईडी से बात कर रहा हूँ, फ्रेडी। एक मिनट जरा होल्ड करिए। तुम यहाँ कैसे? हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ फ्रेडिक्स? कुछ गड़बड़ लग रही है सर। ये औरत शायद किसी को देखकर चौंक गई और फोन अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया। अब तुम्हें दोबारा फोन करो ना। यस सर। सर एक प्रवीण कुमार है चर्च गेट में, 104 उर्वशी सोसाइटी। सर हाँ कमाल है सर, अभी अभी तो इसी नंबर पे फोन किया था, अब आउट ऑफ ऑर्डर बता रहा है। आउट ऑफ ऑर्डर? सर मुझे लगता है गड़बड़ शायद इस औरत के घर में ही है। कहीं खूनी यहाँ तो नहीं पहुंच गया? रूपा है घर में? ओह नो। आने में देर हो गई सर। हाँ, तुम कौन हो? मैं रूपा की सिस्टर हूँ। ये तुम्हारे सामने हुआ? नहीं, मैं घर पर नहीं थी। मैं 10 मिनट पहले आई और मैंने देखा कि दीदी यहाँ पड़ी हुई है। सर ये देखिए, यहाँ पे भी वैसा ही निशान है जो हमें पहले वाली लाश के पास मिला था। और सर खून भी ठीक उसी तरह से किया गया। ये देखिए, छाती पे चाकू से वार किया गया। मतलब ये दोनों खून एक ही आदमी ने किए हैं। कौन है वो आदमी? आपको किसी पे शक है? कौन हो सकता है? नहीं सर, यहाँ से एक अंगूठी गायब है। तुम्हारी दीदी इस उंगली में अंगूठी पहनती थी? हाँ, हीरे की अंगूठी। हीरे की अंगूठी? इसके किसी बॉयफ्रेंड ने दी थी क्या? हाँ, एक लड़का था, पर काफी दिनों से उन दोनों में बहुत झगड़े हो रहे थे। अच्छा, झगड़े हो रहे थे? हाँ, दीदी तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। तो बात इस हद तक गई थी। क्या नाम क्या है उस लड़के का? मनु। मनु, दिन में ही दारू? कौन है आप लोग? सीआईडी। रूपा का खून करके यहाँ दारू पी के मजे कर रहे हो? हाँ? क्या? रूपा का खून हो गया? ड्रामा बंद कर, समझा? देखिए मैं उससे प्यार करता था। सब आशिकों का यही कहना होता है, प्यार करता था और बाद में खून। तलाशी लो उसकी। हाथ ऊपर करो। सर ये देखिए। क्या है ये? ये हीरे की अंगूठी तुम्हारे जेब में कहां से घुसी? मुझे नहीं पता। नहीं पता? हाँ, मैं रूपा के पास गया था और उसी ने मुझे ये अंगूठी वापस दी।
तो तुमने खून कर दिया उसका? नहीं। अच्छा, तो खून तुम्हारे वहां से जाने के बाद हुआ है? हाँ। झूठ बोल रहा है ये। इसकी हैंडराइटिंग चेक करते हैं, मिला के देखते हैं, पता चल जाएगा ये आशिक प्यार भरे गाने गा रहा था या खून भरे। हाँ अभिजीत, कुछ बात बन रही है? हाँ सर, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बुलवा तो लिया है। मनु की लिखावट से उन चिट्ठियों की लिखावट को मैच करके देख रहे हैं। कहिए एक्सपर्ट साहब, कुछ पता चल रहा है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता ये खत मनु ने लिखे हैं। आपको पूरा यकीन है? बिल्कुल। ये भी तो हो सकता है इस मनु ने अपनी लिखावट जानबूझ के बदल ली हो। नहीं सर, अगर कोई जानबूझकर अपनी लिखावट बदल भी ले तो भी उसके लिखने का ढंग, मेरा मतलब है लिखने के प्रेशर पॉइंट्स नहीं बदल सकता। अभिजीत, मुझे पहले से ही लग रहा था। चलो हमने 1 मिनट के लिए मान लिया कि रूपा का खून मनु ने नहीं किया है, मगर मनु अनुभव का खून क्यों करेगा? जी सर, मनु के पास कोई मकसद नहीं था अनुभव को मारने का सर। एग्जैक्टली। मतलब सर हम लोग फिर से वहीं पे पहुंच गए जहां पे पहले थे। खूनी आजाद घूम रहा है और हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। मिल गया सर। क्या मिल गया? ये देखिए सर, ये निशान जो खूनी छोड़ के गया था, दरअसल ये एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब है गंदगी या इम्प्योरिटी। क्या बताना क्या चाहता है खूनी हमें शब्द से? सर कहीं ये कोई पागल खूनी तो नहीं जो निकल पड़ा है समाज की गंदगी दूर करने, लोगों का खून करके? अभिजीत, एक काम करो, इन दोनों खून में या इन दोनों मरने वालों में पता करो कोई संबंध है क्या? हाँ दे, इन दोनों मरने वालों के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, अनुभव और रूपा इन दोनों के ऊपर खून के केस चल रहे थे, पर ठोस सबूत ना मिलने के कारण इन्हें छोड़ दिया गया था। तो कहीं ये खून इस केस से जुड़े हुए तो नहीं है? सर कोई दोस्त या रिश्तेदार भी हो सकता है जो इन लोगों से बदला लेना चाहता हो। सर एक और चिट्ठी आई है सर, शायद उसी खूनी ने भेजी। देखो तो ऐसा। बहुत तरस आ रहा है मुझे तुम सीआईडी वालों पर। मैंने तो सोचा था कि मजा आएगा मुझे तुम्हारे साथ ये खेल खेलने में, पर तुम तो इस लायक ही नहीं हो। फिर भी एक और मौका देता हूं तुम्हें, रोक सको तो रोक ले मुझे। एक बार हाथ लग जाए ना तब पता चलेगा। सर एक और कोड भेजा उसने। एक और कोड? हाँ एक और कोड। चलो एक्सपर्ट साहब जल्दी देख लो, पता लगाओ जल्दी। इसमें तो सिर्फ नंबर्स लिखे हैं। 5111825197 5111825197। ये क्या हो सकता है? अगर मेरा अंदाजा सही है सर, तो पिछले वाले कोड में और इस कोड में कोई ना कोई पैटर्न जरूर है सर। क्या मतलब? सर पिछले वाले कोर्स में खूनी ने मरने वालों के नाम के अक्षर आखिर में लिख के भेजे थे सर। हाँ तो सर उस हिसाब से इस बार खूनी जिनको मारना चाहता है उनके नाम के अक्षर एस और जी होंगे सर। वो कैसे? इसमें आखिरी 3 नंबर है 197। अगर इंग्लिश के 26 अक्षरों के हिसाब से हम जाएं तो 19वें नंबर पे आता है एस और 7वें नंबर पे आता है जी। लेकिन अब ये 51118225 ये क्या हो सकता है? 511 सर कहीं ये बस का नंबर तो नहीं है? रेडी हो सकता है। 511 बस का नंबर, 1825 1825 625 6:25। लावण्या पता करो 511 नंबर की बस 6:25 पर कौन से बस स्टॉप पर होती है, चेक करो जल्दी। यस सर। सर लिफाफे पे एड्रेस गलत है सर, ये देखिए। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है। हाँ सर, मगर खूनी तो एक परफेक्शनिस्ट है, वो ऐसी गलती नहीं कर सकता। राइट सर 511 नंबर की 3 बसेस हैं जो 6:25 को 3 बस स्टॉप्स पे रुकती हैं। कालिंदी बस स्टॉप, प्रज्वल बस स्टॉप और श्रीनाथ बस स्टॉप। सर ये तीनों बस स्टॉप तो गोपीनगर इलाके में। हाँ इसका मतलब है अगला खून गोपीनगर इलाके में होने वाला है। उस आदमी का जिसका नाम एस और जी से शुरू होता है और जिसके ऊपर खून का केस भी चल रहा हो। पता करो दया।
ये है श्याम गुप्ता का घर। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। यार ज्यादा टाइम नहीं है, दरवाजा तोड़ दो। माय गॉड। रेडी विवेक, पूरे घर में देखो, वो खूनी शाद अभी भी घर में ही है, जल्दी। नहीं दया, इज नो मोर। इसको भी बिल्कुल वैसे ही मारा है, छाती पे कई बार किया चाकू के। सर, ये देखिए। तो वही शब्द है, जापानी शब्द, गंदगी। सर, शायद खूनी भाग गया है सर, पीछे का दरवाजा खुला था। अरे इस आदमी की बीवी ऊपर है सर, बहुत बीमार है, चल नहीं सकती। ओह, चलो वही चल के पूछताछ करते हैं। पापा, आपने कुछ देखा जब आपके पति का खून हुआ, या सुना कोई आहट, कोई चीख, कुछ बातचीत? नहीं, सिर्फ घंटी की आवाज सुनी थी मैंने। वो दरवाजा खोलने गए और कोई और था उस वक्त घर में? और कोई तो नहीं। हाँ, माली था, बाहर घास काट रहा था। जरा से जल्दी बुला के लाना। अच्छा, आपको किसी पे शक है? पिताजी तो संत आदमी थे, उनका दुश्मन कौन हो सकता है? संत आदमी थे तो खून का केस क्यों चल रहा था उनके खिलाफ? खून का मुकदमा चल रहा था, लेकिन कुछ साबित नहीं होता सर। वो खूनी नहीं थे। तुम यहाँ घर पे थे दोपहर में? हाँ जी। तो आपने देखा था घर में किसी को आते हुए? हाँ साहब, वो श्याम साहब की सेक्रेटरी उनको मिलने आई थी। क्या वो चुड़ैल आई थी? चुड़ैल? हाँ, वो किसी चुड़ैल से कम नहीं है। फंसा लिया उसने मेरे पति को अपने प्यार के जाल में। फंसा दिया था? हाँ सर, माँ ठीक कह रही है। दरअसल वो पिताजी को फंसाकर उनकी दौलत लूटना चाहती थी। आई सी। ये सेक्रेटरी कहाँ मिलेगी? तो अफेयर चल रहा था तुम्हारा अपने बॉस के साथ में, हैं? क्या? हाँ, चल रहा था। तो क्या चल रहा था? तो श्याम तुम्हारा बॉस एक शादीशुदा आदमी था, एक परिवार वाला आदमी, तुम्हारी बाप की उम्र का आदमी, और तुम कह रहे हो उसके साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा था? तो वाह! अगर उन्हें अपने घर परिवार वालों की चिंता नहीं थी तो भला मुझे क्यों होने लगी? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि हम दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे। ओह, मतलब तुम प्यार करती थी श्याम से? नहीं। नहीं? तो फिर शादी क्यों करना चाहती थी? उसके पैसों के लिए। अच्छा 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 अच्छा, तो अब समझ में आया तुम्हारा खेल है। पैसों के लिए शादी करना चाहती थी ये श्याम से, और जैसे ही श्याम को पता चल गया इसने उसका खून कर दिया। क्यों? क्या? मैंने नहीं मारा है श्याम को। तुमने किया है खून अपने किसी दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ मिलके। दूसरा बॉयफ्रेंड? हाँ, दूसरा बॉयफ्रेंड। कौन सा दूसरा बॉयफ्रेंड? वो तो तुम ही जानती हो। हमारे गवाह ने हमें बताया कि वो तुम ही थी जो श्याम से मिलने गई थी उसके मरने से पहले एक लड़के के साथ। कौन था वो लड़का? बता दिए कौन था वो, या कोई और तरीका अपनाऊं? बोल। मैं सच बोल रही हूँ, मैं अकेली ही गई थी उनसे मिलने के लिए। फिर तो मामला साफ है, कौन तुमने किया है, क्योंकि उसके मरने से पहले तुम गई थी मिलने उससे। नहीं, एक लड़का था जो मेरे बाद उनसे मिलने आया था। लड़का? कौन था वो? दिखने में तो वो सेल्समैन जैसा लग रहा था। सेल्समैन? हाँ, उसके पास एक बैग था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा था, कुछ याद है? हाँ, उस बैग पर शायद किसी इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिखा हुआ था। क्या नाम था इंश्योरेंस कंपनी का? शायद एवी इंश्योरेंस। एवी इंश्योरेंस कंपनी? जी कहिए, कौन सी पॉलिसी खरीदेंगे आप?
नहीं, हम पॉलिसी खरीदने नहीं आए, हम आपसे कुछ पूछने आए हैं। पूछने आए? जी हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? बताइए क्या पूछना चाहेंगे आप? एक्चुअली हमारे पास ये 3 नाम हैं, अनुभव, श्याम और रूपा। हम ये जानना चाहते थे इनमें से किसी ने आपसे कोई पॉलिसी खरीदी है क्या? 1 मिनट। जी हाँ, ये तीनों ही हमारे क्लाइंट थे। ग्रेट। तो क्या बता सकते हैं किस एजेंट ने इन तीनों को पॉलिसी बेची थी? 1 मिनट। जी विक्रम ने। विक्रम? इस विक्रम का पता चाहिए हमें। कोई नहीं? सर कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि हम लोग आने वाले हैं? हो सकता है। एक काम करो, घर को अच्छी तरह से चेक करो, शायद कोई सबूत मिल ही जाए। विवेक अंदर कुछ मिला? नहीं। सर ये देखिए। चाकू। अगर सारे खून इसी चाकू से किए गए। ये देखो, शर्ट, कर्चिफ, ग्लव्स। मतलब सभी खून विक्रम ने किए सर, पर वो तो भाग चुका। कोई बात नहीं, उसका घर ढूंढ लिया है, ये सारे सबूत ढूंढ लिए हैं, उसको भी ढूंढ लेंगे। सर ये फाइल भी दी सर। ये क्या? अनुभव, रूपा, श्याम, रणविजय। अनुभव, रूपा, श्याम, ये तीनों तो मर चुके हैं। इसका मतलब इस विक्रम का अगला शिकार ये रणविजय है। सर मेरी बात मानिए, अगर आप ये पॉलिसी लेते हैं तो इसमें आपका फायदा ही फायदा है। यार आप तो हर पॉलिसी के लिए ऐसा ही कहते हो और मुझे पटा लेते हो। सर वाकई में ये पॉलिसी आपके लिए बहुत अच्छी है। अच्छा तो ठीक है, अब इतना कह ही रहे हो तो ये पॉलिसी भी ले लेते हैं। बोलो कहाँ साइन करना है? 1 मिनट। बस विक्रम हिला नहीं तो गोली मार दूंगा। आप ही करो। 3 खून करके अब इन्हें मारने चला? हाँ? क्या 3 खून? हाँ, ये पहले लोगों का इंश्योरेंस करता है और बाद में खून कर देता है। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ, कोई खून ही नहीं हूँ। तुम क्या हो और क्या नहीं ये ब्यूरो में जाके पता चलेगा। ले चलो इसे। हाँ तो विक्रम, इतनी की आग लगी हुई थी दिल में जो धनाधन खून कर दी। किस खून की बात कर रहे हैं आप लोग? अरे इसे तो कुछ याद नहीं है, ये तो सब भूल गया सर। जिन लोगों का इंश्योरेंस किया उन्हीं का खून कर दिया है? पर मैं अपने कस्टमर्स का खून क्यों करूंगा? वही तो हम भी पूछ रहे हैं कि क्यों किया खून अनुभव, रूपा और श्याम का? वो भी तो तुम्हारे कस्टमर थे। आप कुछ भी कह लीजिए, मेरा यकीन कीजिए मैंने किसी का खून नहीं किया है। लो इसका यकीन करो, इसने खून नहीं किया है। और चाकू और ग्लव्स, वो इंश्योरेंस का बैग, वो सब कैसे पहुंचे तुम्हारे घर में? हैं? मुझे नहीं पता, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है मुझे किसी ने फंसाया हुआ है। और तो और ये भी भूल गया है कि वो जो लेटर्स हैं वो इसी ने लिखे हैं। मैंने? हाँ, लेटर्स पे हैंडराइटिंग तुम्हारी ही है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, समझे? जब मैंने खून नहीं किया है तो मैं कैसे मान लूं? अच्छा ठीक है, नार्को टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाओगे? क्या करेंगे उसमें? कुछ नहीं, एक इंजेक्शन लगाएंगे, कुछ सवाल पूछेंगे, दिमाग की और दिल की धड़कन देखेंगे। ओके? ठीक है। साळुंखे, उसे उसका नाम पूछो। तुम्हारा नाम क्या है? विक्रम। रूपा, श्याम और अनुभव को जानते हो? हाँ, वो मेरे क्लाइंट थे। उन तीनों का खून हो गया है, पता है ना? हाँ। उन्हें क्यों मारा तुमने?
रूपा, अनुभव और श्याम को क्यों मारा तुमने? मैंने नहीं किया। उससे पूछो सबूत उसके घर पर कैसे मिले। विक्रम, इन तीनों के खून के सबूत तुम्हारे घर से मिले हैं, कैसे? मुझे नहीं पता। सही बोल रहा बॉस। हाँ सर, एक बहुत ही अजीब सी बात पता चली है सर। क्या? सर, विक्रम के घर से जो इंश्योरेंस पेपर्स रखने का बैग मिला है, उसका जो हैंडल है, वो स्ट्रैप वाला? हाँ सर, वही। क्या हुआ उसका? सर, उसके अंदर की तरफ कुछ उंगलियों के निशान मिले हैं जो विक्रम के नहीं हैं। सर, यहाँ पे मिले वो निशान। ये निशान और भी कहीं मिले? नहीं सर, और कहीं नहीं, सिर्फ यहाँ पे ट्रैप के नीचे। आखिर गलती करी क्या खूनी? बैग के ऊपर से तो सारे निशान मिटा दिए, पर यहाँ स्ट्रैप पे मिटाना भूल गया सर। एक काम करो अभिजीत, सब के सबको बुलाओ शाम के घर पर। आप लोगों को हमने इसलिए बुलाया कि हमें खूनी का पता चल चुका है। क्या? कौन है? कहीं एक चुड़ैल ही तो नहीं है? वो यही है, इसी कमरे में है, आप सबकी आंखों के सामने। खूनी का नाम बताने से पहले हम आप सबके उंगलियों के निशान लेना चाहते हैं। क्या? मैं क्यों दूं अपनी उंगलियों के निशान? एक तो मेरे पति का खून हो गया है और आप मुझसे ही मांग रहे हैं उंगलियों के निशान। ये सही नहीं है। आप लोग इस तरह से हम सबकी बेइज्जती नहीं कर सकते। देखिए, हम आप सबके उंगलियों के निशान इसलिए ले रहे हैं ताकि हम खूनी को ठोस सबूत के साथ पकड़ सके। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके परिवारों को उजाड़ने वाले खूनी को सजा मिले तो प्लीज कोऑपरेट कीजिए। फिंगरप्रिंट्स दे दीजिए। सर, फिंगरप्रिंट्स तो हम दे ही देंगे, लेकिन उससे पहले हमें कम से कम ये तो बता दीजिए कि खूनी का नाम क्या है। सब्र करो सतीश, सब्र का फल मीठा होता है। पहले हमें लग रहा था ये कोई सीरियल किलर है जो शहर में खून कर रहा है, पर ऐसा है नहीं। सीरियल किलर नहीं है तो फिर? वो जो तीसरी चिट्ठी हमें मिली खूनी की, उसमें जो एड्रेस लिखा था उसमें एक छोटा सा स्पेलिंग मिस्टेक था। यहीं पे हमारा माथा खनका। हमें लगा कि जो खूनी इतना बड़ा परफेक्शनिस्ट है वो ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकता है। और दूसरी बार हमारा माथा तब खटका जब विक्रम के घर से वो चाकू और बाकी के सबूत मिले। तो फिर ये खून किए क्यों गए? खून तो खूनी सिर्फ श्याम का करना चाहता था, बाकी तो खून उसने हमें गुमराह करने के लिए किया ताकि हमें लगे कि शहर में सीरियल किलिंग हो रही है और हमारा ध्यान उसकी तरफ ना जाए। और इसीलिए खूनी ने जानबूझकर गलत एड्रेस लिखा लिफाफे पे ताकि वो खत हमें देर से पहुंचे और वो श्याम का खून आसानी से कर सके। मगर एक गलती कर गया वो, विक्रम के इंश्योरेंस बैग पे अपनी उंगलियों के निशान छोड़ गया। विवेक, फिंगरप्रिंट्स लो सबके। फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए सर, हमारा शक ठीक निकला है सर। तो आप है वो? कैसी औलाद है तू? हाँ? अपने ही बाप का खून कर दिया? वो मेरा बाप नहीं था, मेरा सौतेला बाप था। वो सौतेला था तो क्या हुआ? था तो बाप ही ना। लेकिन वो मेरी माँ को धोखा दे रहा था। मैं शादी के सपने देख रहा था उस जवान सेक्रेटरी के साथ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने उसका खून कर दिया। बाप के खून करने का तो एक बहाना ढूंढ लिया तुमने, पर विक्रम को क्यों फंसाया? उसका तो तुमसे कुछ लेना देना था नहीं है?
विक्रम जिस इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी में मैंने भी कुछ दिनों तक काम किया था। मुझे मालूम था विक्रम ने किन किन लोगों की पॉलिसीज निकाली है। लोग भी न जाने क्या क्या तरीके ढूंढते खून करने के। तुमने अपने सौतेले बाप के साथ साथ 2 और लोगों का खून कर दिया, जिनकी इंश्योरेंस विक्रम ने बनाई थी, जिन्हें वो अच्छी तरह से जानता था। तुम्हें लगा कि पुलिस तुम पर शक नहीं करेगी, विक्रम को पकड़ लेगी। लेकिन तुम चाहे कितने भी होशियार हो, सीआईडी से बच नहीं सकते, समझे? अब जेल में बैठकर दिन रात चिट्ठियां लिखना, वो तरह तरह के निशान और कोड्स वाली चिट्ठियां। हाँ, जल्दी जल्दी लिखना, कहीं टाइम कम ना पड़ जाए। 3 खून किए हैं, फांसी तो होके ही रहेगी।